हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। दोस्तों, घर पे रहिए और सेफ रहिए। 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विश्व धरोहर दिवस, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से भी जाना जाता है, किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आपका 20 जनवरी, 15 मार्च, 10 मई या फिर 18 अप्रैल। चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। आपसे निवेदन है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप इस वीडियो में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलते चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व धरोहर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो चलिए इसका आंसर है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस जो है वो मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे, प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व धरोहर दिवस 2021 की थीम क्या थी? कॉम्प्लेक्स पास्ट, डाइवर्स फ्यूचर। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा जो फ्यूचर था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, अब हमको अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ना है। और यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विश्व धरोहर दिवस से मतलब ये है कि जो दुनिया भर के जितने भी हेरिटेज साइट्स हैं उनका रख रखाव करना, कैसे हमको उसको सुरक्षित करना है, संरक्षित करना है, और कैसे हमको अपनी संस्कृति को बचा के रखना है, ये सभी चीजें वर्ल्ड हेरिटेज डे के अंतर्गत आती हैं और इसीलिए ये उसको जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस मनाने का महत्व इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि इसका मकसद साहित्य, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक विरासतों को संरक्षित करना और लोग इसके प्रति जागरूक हो सकें, ये लेकर आना है। चलिए एक और क्वेश्चन है। एशियाई कुश्ती चैंपियन में 53 किलोग्राम भार वर्ग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार रेसलर हैज वन अ गोल्ड मेडल इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 53 केजी कैटेगरी? चलिए इसका आंसर दीजिए। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलो वर्ग में किस स्टार पहलवान ने, भारतीय स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता है? चलिए इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है विनेश फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी मलिक या फिर रीतू फोगाट। आपको बता दूं ये तीनों बहनें जो हैं, विनेश फोगाट, रीता फोगाट और ऋतु फोगाट, गीता फोगाट, ये सारी तीनों एक ही बहन है। साक्षी मलिक हैं, ये भी बहुत अच्छी पहलवान है भारत की। आपको बताना है कि एशियाई कुश्ती चैंपियन जो हुआ है इसमें 53 वर्ग कैटेगरी में स्टार कौन सा खिलाड़ी है जिसने गोल्ड मेडल जीता है? चलिए इसका आंसर है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता है 53 किलोग्राम वर्ग में। विनेश ने फाइनल में ताइपे की मेग हसान हरसिंह के खिलाफ 6-0 की बढ़त हासिल करने के बाद उसे पूरी तरह से चित कर दिया था। इस प्रतियोगिता में ताइपे की इस खिलाड़ी पर विनेश की दूसरी जीत होगी। वे हरियाणा की भिवानी जिले से आती हैं। तो ये आपको बता दूं कि विनेश फोगाट जो है वो हरियाणा की खिलाड़ी हैं, भिवानी जिले से संबंध रखा करते हैं। चलिए, इंक्लूसिव इंडेक्स इंटरनेट इंडेक्स इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज गॉट अ फर्स्ट प्लेस इन इन एक्सक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021? चीन, नेपाल, स्वीडन या फिर भारत? चलिए इसका आंसर दीजिए। इनक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? चलिए इसका आंसर है स्वीडन। स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक, फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 120 देशों को शामिल किया गया था। ये देश 93% वैश्विक जनसंख्या और 98% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के साथ थाईलैंड भी 49वें स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में स्वीडन पहले स्थान पर रहा, इसके बाद अमेरिका और स्पेन का स्थान जो है रहा है। और इंटरनेट रैंकिंग में उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर ली जाती है। कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो रैंकिंग है यह इंटरनेट की उपलब्धता, सामर्थ्य, प्रासंगिकता और तत्परता के आधार पर ली जाती है कि कितना ज्यादा वो वैल्यूबल है वहां पे। तो सबसे पहले बात आती है कि सबसे पहली रैंकिंग किसकी लगी है? स्वीडन की लगी है, फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। और साथ ही साथ भारत की रैंकिंग जो है वो 49वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है विश्व हीमोफोलिया दिवस, वर्ल्ड हेमोफोलिया डेज निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड हेमोफोलिया डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज?
12 जुलाई, 17 अप्रैल, 15 मार्च या फिर 20 जनवरी? चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व हीमोफोलिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोलिया दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हीमोफोलिया रोग और रक्त बहने संबंधी अन्य बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाना है। हीमोफोलिया रक्त से जुड़ी एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। विश्व हीमोफोलिया दिवस की शुरुआत वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफोलिया द्वारा 1989 और 17 अप्रैल को की गई थी। इसे वर्ल्ड फेडरेशन हीमोफोलिया के संस्थापक फ्रैंक शाबेल के जन्मदिन के सम्मान में मनाने को चुना गया था। तो यहाँ पे काम की चीज हमको मिलती है कि इसको मनाया जाता है कब? जब इसके जो संस्थापक हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया संस्था जो है इसके संस्थापक हैं फ्रैंक श्राबेल, इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। 17 अप्रैल को पहली बार 1989 में ये मनाया गया था। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने पदक जीते हैं? How many medals have been won by the India in the women's category at the Asian Wrestling Championship in Almaty, कजाकिस्तान? ऑप्शन आपका 10, 12, 7 या फिर 15। चलिए इसका आंसर दीजिए। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने पदक जीते हैं? चलिए इसका आंसर है 7 पदक जीत चुके हैं। भारत ने कजाकिस्तान के अलमाटी में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक जीते। दिव्या काकरान ने 72 किलो वर्ग में, विनेश फोगाट ने 53 किलो वर्ग में, अंशु मलिक ने 57 किलो वर्ग में और सरिता मोरे ने 59 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किए। सरिता और दिव्या ने इस प्रतियोगिता में एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता। ऐसा करने वाली वो पहली दो भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। कौन? सरिता और दिव्या। इन्होंने लगातार एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीते हैं इस प्रतियोगिता में, तो ये पहली ऐसी 2 खिलाड़ी बन चुकी हैं। चलिए नेक्स्ट है, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है? रिसेंटली द ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द एक्सट्रेडिशन ऑफ द विच फ्रिगेटिव बिजनेसमैन? चलिए इसका आंसर दीजिए। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी या फिर समीर मोदी? ऐसा कौन सा भगोड़ा कारोबारी है जिसको प्रत्यर्पण करने के लिए ब्रिटेन की गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? चलिए इसका आंसर है नीरव मोदी। भाई नीरव मोदी जो है हमारे 9,000 करोड़ रुपए जो लेके भागा था उसकी बात करी जा रही है। ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी ने इसकी पुष्टि की। इस साल फरवरी में ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया था, जो बैंक घोटाला मामले में भारत में वांछित है। अदालत ने भारत सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं। उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेस जेटी परियोजना बनेगी? ऑन विच रिवर इन उड़ीसा विल द ₹110 करोड़ रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट बी बिल्ट? भार्गवी नदी, ब्राह्मणी नदी, बुधबंगला नदी या फिर घामरा नदी? चलिए इसका आंसर दीजिए। उड़ीसा की किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? भार्गवी नदी, ब्राह्मणी नदी, बुदाबंगलंगा नदी या फिर धामरा नदी? चलिए इसका आंसर है धामरा नदी। उड़ीसा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए के रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी। इसके बनने से सड़क परियोजना या सड़क मार्ग से जो दूरी जो है तय करने वाले यात्रियों को अभी 6 घंटे लगते थे, उससे जलमार्ग से महज 1 घंटा लगेगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात यह है कि इस सड़क मार्ग से इस दूरी को दूर करने, मतलब जो दूरी है उड़ीसा के अंदर जो दूरी चुनी गई है उसको तय करने में लगभग 6 घंटे लगा करते थे, परंतु अब ये जो जल मार्ग बन जाएगा इसके थ्रू मात्र 1 घंटे में ये दूरी को तय किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि रोपेक्स जेटी परियोजना से धामरा नदी के आसपास स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और तलचुआ से धामरा तक की सड़क मार्ग में 200 किलोमीटर की दूरी को कम कर देगा। तो यहाँ पे 200 किलोमीटर की जो दूरी है जो रोड मार्ग से होते हुए जाता है, सड़क मार्ग जाता है, उसको कम कर रहा है जल मार्ग से।
विश्व आवाज दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉइस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? चलिए इसका आंसर दीजिए। विश्व आवाज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 12 मार्च, 16 अप्रैल, 21 जुलाई या फिर 30 नवंबर? चलिए इसका आंसर दीजिए। किस दिन विश्व आवाज दिवस, वर्ल्ड वॉइस डे मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस जो है वो मनाया जाता है। विश्व आवाज दिवस सभी लोगों की दैनिक जीवन में आवाज की विशाल महत्व को प्रदर्शन करने हेतु हर साल 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन वार्षिक कार्यक्रम है जो मानव आवाज की असीम सीमाओं को पहचानने के लिए समर्पित है। यह मिशन लोगों, वैज्ञानिकों और अन्य धन निकायों के साथ आवाज की घटना के उत्साह को साझा करना है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स के क्विज हमने देख लिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।